इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि डायमेंशंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं आईआईडी जी में, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक सैम्पल इक्वेशन दिया है उन्होंने, और उन्होंने पूछा है कि ये जो बीटा है इसका डायमेंशन क्या है। तो किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना है किसी इक्वेशन में, तो हमें हर चीज़ का डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, दिस डब्ल्यू मीन्स वर्क डन। सो वर्क डन मतलब एनर्जी, ठीक है। तो इसका तो पता है हमको कि इसका डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का। उसके बाद चलते हैं अल्फा की तरफ। अभी अल्फा का पता नहीं है कि इसका डायमेंशन क्या है, तो उसको भी निकालना पड़ेगा। बीटा का उन्होंने पूछा है, तो बीटा का निकालने के लिए पहले अल्फा का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी। तो एक रूल रहता है, ई रेस टू जो भी है, सपोज ई रेस टू एक्स है, तो एक्स इज डायमेंशनलेस। ये रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनलेस रहता है वो, ई रेस टू तो पावर एनीथिंग जो भी है। अभी इस केस में अपना ए है, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा के टी। तो ए डायमेंशन लेस है। इसका क्या मतलब है, ये जो एक्स स्क्वायर डायमेंशन है और अल्फा के टी डायमेंशन है, और दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अभी एक्स हमको तो पता है कि ये एक डिस्टेंस है, तो इसका लेंथ रहेगा, ठीक है ना, डायमेंशन विल बी एल स्क्वायर। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन डायमेंशन लेस है, तो इसका एल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी का जो भी डायमेंशन रहेगा, ठीक है, इसका जो भी डायमेंशन रहेगा इट शुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसमें जो के टी है, ए के इज एक्चुअली ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज ए टेम्परेचर। तो के और टी को जब हम मिलाते हैं तो ए एनर्जी का बन जाता है। सो दिस ट्रांसलेट्स टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पे रहेगा एनर्जी का डायमेंशन। सो अल्फा विल बी एल स्क्वायर अपॉन एनर्जी का जो भी डायमेंशन है। ओके, अभी अल्फा भी पता है हमको, तो बीटा स्क्वायर का क्या आएगा। सो बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अल्फा। ओके, तो डब्ल्यू तो हमको पता है कि वो एनर्जी का है, और अल्फा का क्या है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, मतलब यहाँ पे ई स्क्वायर आएगा इस तरह से। तो बीटा स्क्वायर विल बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो बीटा का क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय एल। सो बीटा इज इक्वल टू एनर्जी का जो भी रहेगा डायमेंशन, उसको एल से डिवाइड करना है। अभी एनर्जी का डायमेंशन क्या रहता है, तो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, divided by L. So that will be equal to, force is nothing but mass into acceleration into displacement x divided by L. तो मास का पता रहता है, m डायमेंशन रहता है, एक्सेलरेशन का रहता है t स्क्वायर, L डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू x, मतलब डिस्टेंस का L रहता है, और डिवाइड बाई L। तो L L कट हो गया, तो फाइनल आंसर आता है m L t minus 2, and that will be our final answer. Thanks for watching.